कोरोना महामारी को निपटने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद में इस वक्त तैयार है। इस वक्त आपको सीधे तस्वीर हैदराबाद का दिखा रहे हैं, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस कोरोना महामारी की जंग में उतर चुके हैं। इसी पर होगी बड़ी चर्चा। उससे पहले उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव पे हम रोशनी डाल रहे हैं, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश सचिव इरफान पठान टांडा विधानसभा में पूरी ताकत झोंक दी है। टांडा विधानसभा पहुंचकर जिला पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया और साथ ही साथ वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ संकल्प भागीदारी मोर्चा के साथ जो गठबंधन हुई है उनके उम्मीदवारों को वोट देने के लिए अपील की है। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत में कुछ पंचायतों में मतदान का काम हो चुका है और कहीं कहीं अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, लेकिन इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर पूरी ताकत झोंक दी है और चुनाव प्रचार वहां पर भी जोर पर है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में इस बार करवट लेगी और साथ ही साथ वहां पर नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का हवा निकल सकती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी मजबूत है और वहां के नौजवान और बुजुर्ग लोग अब मजलिस पर एतमाद करने लगे हैं। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कई दफा वहां पर दौरा हुआ और साथ ही साथ वहां पर 9 पार्टियों के साथ गठबंधन कर संकल्प भागीदारी मोर्चा तैयार की है, जिसमें बीएसपी और एसपी शामिल नहीं हुआ है, जो ये संकेत मिल रहा है कि ये दोनों पार्टी को इस बार झटका लग सकता है। 2022 में विधानसभा चुनाव है और पार्टी को मजबूत करने के लिए 2021 में जिला पंचायत चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहा है। इस वक्त ये देखा जा रहा है कि आजम खान को जेल के बाद रिहाई न होना और आजम खान को इस तरह से जेल में रखना, ये बातें सुर्खियों में है और वहाँ के मुसलमान खुद असुरक्षित समझ रहे हैं कि एक सांसद और बड़े लीडर जब इस तरह से असुरक्षित है तो आम जनता का इस वक्त उत्तर प्रदेश में क्या होगा। ये स्थिति मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर सियासी बेदारी लाकर खड़ा कर दी है और जिस तरह से वहाँ पर मेहनत जारी रखे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम, यकीनन इसका रिजल्ट 2022 को आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर लोगों के अंदर और जो है एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को लेकर पहुँच रहे हैं और साथ ही साथ जिला पंचायत चुनाव में हर घर पहुँच रहे हैं। उनके पैगाम पहुंचाने का एक जरिया भी है और साथ ही साथ इस तरह से लोग गोलबंद होकर के जिला पंचायत अगर मजबूती के साथ लड़ेगी तो यकीनन है कि वहां पर बदलाव तय है। फिलहाल हम वहां औरंगाबाद चलते हैं। औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील साहब की जानिब से वहां पर एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है, जहां देश भर में कोरोना महामारी चल रहा है। इस महामारी के दौरान मजलिस का ये कदम बहुत सराहनीय रहा है और वो एम्बुलेंस सेवा लगातार वहां के लोगों को सेवा दे रहे हैं। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नज़र कई विधानसभा वहाँ पर और है जो इस वक्त बहुत करीब महाराष्ट्र में हारे हुए थे। अब वहाँ पर लोग इसके कामों से काफ़ी चर्चे में हैं। इस वक्त देखा ये जा रहा है कि बंगाल चुनाव में भी मतदान हो चुका है और मतदान जो है उत्तर दिनाजपुर में देखने को मिला। मुफक्किरुल इस्लाम साहब वहाँ पर एमआईएम के उम्मीदवार थे और ख़ास तौर पर वहाँ पर जीत और हार अलग बात है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एंट्री को लेकर वहाँ के लोग खुश हैं और ख़ास तौर पर इस बार जो वहाँ पर मतदान हुआ है तो वोट सिर्फ सरकार बनाने को लिए हुआ है। शुरुआती दौरान में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी वहां उतारते तो यकीनन था कि वहां पर मजलिस कामयाब नज़र होती, लेकिन यहां पर अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
तीसरा और चौथे चरण के बाद अपना उम्मीदवार घोषणा करना, ये अब रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जो फैसला था वो सही था या गलत था। फिलहाल आपको हम आज कोरोना पर चर्चा करेंगे, चूँकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोरोना की इस महामारी को निपटने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। गुज़िश्ता कई दिन पहले मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक खबरें वायरल हुआ था, जिसमें एक पुजारी को उन्होंने मदद किया था। उस पुजारी ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को फ़ोन कर मदद मांगी और उन्होंने अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जो गंगा जमनी तहजीब का एक मिसाल साबित किया है। जो कह रहे हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों का काम कर रही है, यकीनन है कि उनको ये जोरदार तमाचा पड़ा है। बताते चलें कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पिछले साल भी काफ़ी सुर्खियों में था, क्योंकि वहाँ पर कोरोना महामारी को निपटने के लिए हैदराबाद में पूरी ताकत झोंक दी थी। उनकी टीम के माध्यम से करोड़ों रुपए की लागत से वहाँ पर लोगों को सामान मुहैया कराया था, साथ ही साथ स्वास्थ्य की व्यवस्था को उन्होंने ठीक किया था। लेकिन फ़िलहाल जिस रफ्तार से कोरोना महामारी देश में फैल रहा है, यकीनन है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जैसा खबरें आ रहा है कि वहाँ हैदराबाद में पूरी ताकत झोंक दी है कि वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी दुरुस्त करने में लगे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था में लगे हैं। कहीं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी टीम वहाँ पर उतर चुकी है। फ़िलहाल जो है मजलिस के बिहार टीम की अगर बात करें तो पिछले दफ़ा भी लॉकडाउन में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अव्वल था इस मामले में, और ख़ास तौर पर लोगों को जो है फूड किट वितरण किया था, साथ ही साथ कोरोना के निपटने के लिए पूरा जागरूकता मुहिम चलाया था। ये खबरें मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है, और ख़ास तौर पर जो देश में इस तरह से कोरोना महामारी फैल रहा है, इनको रोकथाम करने के लिए हर एक आदमी को चाहिए कि वो अपना प्रयास करे। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद सियासी पार्टी है जो इस वक्त चर्चे में है। कोरोना महामारी को निपटने के लिए लगातार इनका प्रयास जारी है। बिहार में भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोचाधामन विधायक इजहार आसफी द्वारा यहाँ पर एम्बुलेंस सेवा दी जा रही है, जो यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। पिछले साल से ही ये एम्बुलेंस सेवा जारी है, और उन्होंने अपने चुनाव के दौरान भी कहा था कि हमें कामयाब करिए और यहाँ पर और एम्बुलेंस दिया जाएगा, जो 10 पंचायत में एक एम्बुलेंस होगा। 30 पंचायत का ये विधानसभा है और 30 पंचायत में 3 एम्बुलेंस देने का उन्होंने वादा किया है, लेकिन अब तक 1 एम्बुलेंस वो दिए हैं और साथ ही साथ 2 अभी और देना है। हालांकि यहाँ पर कोचाधामन विधानसभा बहुत ही देहाती विधानसभा है, और यहाँ से डॉक्टरों की दूरी लगभग 30 से 40 किलोमीटर बताया जा रहा है। रात को एम्बुलेंस सेवा बहुत कारगर साबित होता है, ख़ासतौर पर गरीब और लाचार लोग एम्बुलेंस सेवा से जहां महरूम रह जाते हैं, निजी वाहन नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। फिलहाल जो है देश में सियासी माहौल गर्म है। बंगाल चुनाव जहां थम सा नज़र आ रहा है कोरोना वायरस को लेकर के, वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो विशाल रैली आसनसोल में होना था वो रद्द हो चुका है, और दीगर पार्टी जो थी वो अपना रैलियां रद्द कर चुका है। तो अब वहीं उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गर्म है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लेकिन 2021 में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जिला पंचायत चुनाव संकल्प भागीदारी मोर्चा के साथ लड़ रहा है। यकीनन है कि इस तरह से वहां पर देखा जा रहा है कि जिला पंचायत चुनाव में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और साथ ही साथ संकल्प भागीदारी मोर्चा ओम प्रकाश राजभर से मिल करके वहां पर पूरी ताकत झोंक दी है। कई चरणों में मतदान हो चुका है और कई चरणों में बाकी है, लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान भी वहां पर चुनाव प्रचार जारी है।
फिलहाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का आने की खबरें जो आ रही थी वो रद्द हो चुका है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी फिलहाल हैदराबाद में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं। वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था और बेड की व्यवस्था को लेकर लगातार चिंतित हैं। अपने टीमों से लगातार मीटिंग कर रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं कि कोरोना महामारी अगर हैदराबाद में भी फैले तो इसको निपटा जाए कैसे। इस सवाल को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरी टीम लगातार वहां पर बैठक कर रणनीति तैयार कर रही है। पिछले दफ़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने देश भर में एक मिसाल कायम की थी। हालांकि दीगर और सियासी पार्टी है किसी तरह से किसी को इस तरह से देखा नहीं गया, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद पार्टी थी जो कोरोना महामारी को निपटने के लिए अपने करोड़ों रुपए की लागत से लोगों के जो है खिदमत में लगा दी। इस तरह की खबरें आप द मैसेज न्यूज़ में पाते हैं। आप अगर द मैसेज न्यूज़ में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।